माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूं जिस टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड है आने वाले बुल रन के अंदर बहुत जबरदस्त चल सकता है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड इकोसिस्टम बूम कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि 1 ट्रिलियन मार्केट क्रैश हुआ था रिसेंट डेज के अंदर, और वो डेट मैं अगर आपको बताऊं कि 23 और 24 जनवरी के अंदर 2025 में ही जो बड़ा मार्केट क्रैश आया था वो आया था डीप सीक की वजह से। डीप सीक की वजह से क्यों मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप सीक के जो कुछ प्रॉमिस थे, ये थे कि मतलब ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। एक्चुअल में जो सामने कुछ और आया, और आने के बाद इसका जो यूज है पहले की अपेक्षा अब काफी कम होना शुरू हो गया। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था, एक्चुअल में जो इसकी स्टोरेज इकोसिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड है। और डीप सीक जो है रिलाई करता है AWS Amazon वेब सर्विस के ऊपर, जिसकी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बनता है और डिसेंट्रलाइज तो कभी नहीं बनता। नो वेब 3 इंटीग्रेशन, ये नॉर्मल ईमेल को यूज करता था किसी भी क्वायरी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए। एक्चुअली वेब 3 इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन के सोर्सेज आ चुके हैं। अब ये जो ईमेल के ऊपर डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं जो है ये भी, इसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ईमेल कोई भी हैक कर सकता है, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ईमेल की वजह से जो है काफी सारी हैकिंग पॉसिबल हो सकती है। तो वेब 3 का इंटीग्रेशन ना होने का की वजह से भी ये थोड़ा सा कम फेमस हुआ, और मार्केट में उतनी तेजी से जितनी तेजी से ये आया था उतनी तेजी से ये बढ़ नहीं सका। तो तीसरा रीजन था इसका फेलियर होने का, कॉर्पोरेट कंट्रोल। दोस्तों, इसके पीछे कुछ एंटिटी काम करती है। वो एंटिटी के अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये एंटिटी जो है अपने हिसाब से आपको रिजल्ट और अपने हिसाब से आपको काम करने की फ्रीडम देती है। मतलब फ्रीडम नहीं कह सकते, कि आप जो भी करोगे इनके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट कंट्रोल जब इसके पीछे होगा, तो कहीं ना कहीं जो है एक क्राइटेरिया के बीच में आपको काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है ये उतना फेमस, उतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना ये होना चाहिए था। चौथा रीजन दोस्तों इसके अंदर है, नॉट ट्रूली ओपन सोर्सेज। ये कहते थे, ये क्लेम करते थे कि इनका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, ओपन सोर्स है, और कोई भी इसको यूज कर सकता है। लेकिन सोर्स का कुछ पार्ट ओपन और कुछ पार्ट जो है पब्लिकली नहीं था। एसएलए, पांचवा रीजन इसके अंदर ये था कि ये प्राइवेट एसएलए रूल्स इन्होंने बनाए थे, जिसकी वजह से जो डेवलपर को या कोई भी इसके अंदर जो यूजर था उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट की वजह से। क्योंकि जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क होता है कि ये जो अथॉरिटी थी वो सेंट्रलाइज थी, इसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जिसकी वजह से हर कोई उसके अंदर फिट नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं जो लोग दोबारा से चैट जीपीटी यूज करने लगे। कि आज का जो एआई सिस्टम है वो कंट्रोल्ड है। कहीं ना कहीं आपको ईमेल की जरूरत होती है, ईमेल के साथ पासवर्ड भी देने की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ मिसमैच होता है, कोई भी चीज होती है, तो आपका सारा जो डाटा है वो इनके पास जाता है। क्या आप सर्च करते हो, क्या आप बिल्ड करते हो, सब कुछ इनके पास जाता है। लेकिन वर्ड को एक ऐसे एआई की जरूरत है जो एआई पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का एआई और कल के एआई, जो कल जो होगा, फ्यूचर के अंदर जो कल होगा, वो एआई बहुत ही रिलायबल, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एडॉप्शन के साथ सामने आएगा। तो आज का एआई कैसा है, अगर इस पिक्चर में आप देख रहे हो तो वेल मेंशन्ड है। आज का एआई एक तो कंट्रोल्ड है, बिकॉज एंटिटी पीछे काम कर रही है। दूसरा, पेमेंट के लिए वो सेंट्रलाइज इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अंदर सेंसरशिप है, और जो है फ्री थॉट के साथ एडॉप्शन, जो कुछ लिमिट्स हैं, जिसके लिमिट्स के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। कॉस्ट एंड एनर्जी, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। और जो कंटेंट सेंसरशिप एंड रेस्ट्रिक्शंस भी हैं इसके अंदर। मतलब आप अगर कुछ कंटेंट बनाना चाहते हो तो हर कंटेंट के ऊपर ये वो एआई कभी बात नहीं करेगा। जैसे पॉलिटिक्स के ऊपर, या अगर आप चैट जीपीटी के अंदर या
डीप सीक के अंदर आप जाके कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन करो तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होते हैं, वहां पे वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, मॉडल की ओनरशिप, अगर कोई डेवलपर इसके ऊपर कुछ बिल्डअप करता है, मॉडल बनाता है या किसी भी तरह के इसको जो यूज करता है, अगर आप चैट करते हो, तो अगर आप चैट कर रहे हो तो वो चैट की जो सारी डिटेल है, वो सारा डाटा है, क्या आप उस रैली में उस जो डाटा के जो ओनरशिप रखते हो कि वो कहीं ना कहीं लीक हो सकता है फ्यूचर में? इसका डर हमेशा बना रहेगा, बिकॉज अगर इसका डर बना रहता है तो ये समझ लो कि आपकी जो सीक्रेसी है वो कहीं ना कहीं जा रही है एज अ प्रूफ। ठीक है ना, प्रूफ जो होता है वो आपके ईमेल आईडी के साथ कनेक्ट है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अब एक ऐसे एआई की जरूरत है जो डिसेंट्रलाइज्ड है और ओन्ड बाय पब्लिक है, नो कॉपरेशन, कोई भी जो पर्टिकुलर एंटिटी, बिग एंटिटी जो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। कल का एआई है वो फ्री टू ओपन होना चाहिए हमेशा, हर किसी के लिए। इसके पीछे कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए और कोई भी ऐसा जो कंट्रोल्ड डाटा नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह का जो डाटा है वो कंट्रोल किया जाए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो कंटेंट सेंसरशिप है वो जीरो होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरह का जो आपका डाटा है, आप उसमें सर्च कर रहे हो या कोई चीज डेवलप कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर मॉडल भी डेवलप कर रहे हो तो उसका डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो भी कंटेंट उसके अंदर सर्च कर रहे हो या बिल्ड कर रहे हो उसके अंदर, तो वो भी सेंसरशिप होनी चाहिए, उसके ओनर आप ही होने चाहिए, कोई और उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल कि भी उसके अंदर। रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि हर तरह के क्वेश्चन आप पूछ सको, आपकी जो नॉलेज है वो पूरी तरह से जो वाइडली इंक्रीज हो जाए। पे आपको एक ऐसा ही इकोसिस्टम जो फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा सिक्योर बनाता है, एआई इकोसिस्टम को प्रेजेंट करता हूं। उसका नाम है ओपन एक्स एआई। तो ये एआई इकोसिस्टम जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होने का दावा करता है। तो दोस्तों, छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं ओपन एक्स एआई के बारे में। आपको पता ही है कि वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द जो डाटा वो चार कंपनी ओन करती है। वो चार कंपनी कौन सी है? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन वेब सर्विस, इसको एडब्ल्यूएस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो चार कंपनी हैं वो पूरे वर्ल्ड का जो मोस्ट ऑफ द जो डाटा है वो ओन करती है। तो ये सारे सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है और इनकी शर्तों के ऊपर ही इनके साथ जुड़ना पड़ता है और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन ओपन एक्स एआई अपने आप को जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बोलता है और ये कहता है कि हम डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है और बड़ी बड़ी जो एंटिटी जो मोनोपोली करती है उस चीज को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इनका मोटिव है। तो दोस्तों, ये जो इकोसिस्टम है ये कहता है कि सेंट्रलाइज स्टोरेज है इनका, कि इसके अंदर किसी भी तरह की जो AWS इकोसिस्टम को यूज नहीं किया जा सकता। और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है बिकॉज एक मेटा मास्क की कनेक्टिविटी होती है इसके अंदर, और आपका किसी भी तरह का ईमेल नहीं लिया जाता, किसी भी तरह का आपका नाम नहीं पूछा जाता, और सीधा ही आप इसके जो यूजर बन सकते हो। और वेब 3 एंटिटी आइडेंटिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि वेब 3 आइडेंटिटी इसमें यूज होती है, जिसके अंदर ना तो आपका नाम होगा, केवल एक वॉलेट का एड्रेस होगा, और वॉलेट का एड्रेस के लिए आपको केवल और केवल, बिकॉज आपने जो क्रिप्टो यूज करनी है, तो इसको क्रिप्टो को यूज करने के साथ साथ आपको एक मेटामास्क का जो वॉलेट ऐड करना होगा, क्योंकि अगर इन केस आपको इसकी सर्विसेज यूज करनी है तो कहीं ना कहीं इनका टोकन आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वॉलेट का एड्रेस आपको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब वेब 3 नेटिव आइडेंटिटी इसमें यूज होती है, ना कि आपका नाम और ईमेल। ठीक है, क्रिप्टो पावर ट्रांजैक्शन, आपको ये पता ही है, अगर ये इकोसिस्टम टोकनाइज रूप के अंदर आ रहा है तो इनका टोकन भी होगा। तो क्रिप्टो जो है एज ए टोकन, इनका टोकन जो यूज होगा इनके ऊपर ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब नाम भी नहीं लेना और ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ नो सेंट्रलाइज कॉर्पोरेशन। देखो दोस्तों, ये इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड किया गया है कि गवर्नेंस एंड परमिशन लेस होगा, और इसके अंदर जो है किसी भी तरह की जो कोई एंटिटी नहीं होती। जैसे चैट जीपीटी के पीछे एक एंटिटी है, और ऐसे ही जो डीप सीक के पीछे एक एंटिटी थी,
जिसके जिनको क्वेश्चन करो तो वो ये बताते हैं कि AWS के ऊपर इनका जो इकोसिस्टम का स्टोरेज होता है। तो ऐसी चीजों के पीछे जो अगर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज लगाने से पहले सोचना चाहिए। अगर वो सच में डिसेंट्रलाइज है तो इसको डिसेंट्रलाइज बोलना चाहिए, अगर वो सेंट्रलाइज है सेंट्रलाइज बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर कोई भी चैट जीपीटी या डीप सीक अगर आपकी ईमेल आईडी ले रहा है और अमेज़न वेब सर्विस के ऊपर जो है सारी स्टोरेज कर रहा है आपके जो चीज़ों की, और आपकी जो भी यूज़र का जो डाटा होता है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको, तो क्या वो आप उसके ओनर हो? ठीक है? ये भी बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप उसके ओनर नहीं हो तो वो उसका ओनर है, बिकॉज़ उसके पीछे एक एंटिटी काम कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस इकोसिस्टम के अंदर। मतलब ओपन ए एक्स ए आई के अंदर ऐसा कोई भी इकोसिस्टम नहीं है जो ऑन करता है। आपका खुद का डाटा के ओनर आप ही होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। 100% ओपन सोर्स, इसका सोर्स कोड है, 100% ओपन है और फुल्ली ट्रांसपेरेंट है और सेंसरशिप रेजिस्टेंस है। मतलब सेंसरशिप इसमें रूल रेगुलेशंस काम नहीं करेंगे। कोई भी आएगा किसी भी कंट्री से ये यूज कर सकता है। आपको मैं एक और बार बता दूं कि जब ये डीप सीक आया था कुछ लोग इसको बोलते थे ये सेंट्रलाइज एआई इकोसिस्टम है जो चाइना ने रिप्रेजेंट किया है आपके डाटा को लेने के लिए। इन रीजन की वजह से डीप सीक को काफी सारी कंट्री से बैन कर दिया गया। और देखो बैन भी हो गया, अगर डिसेंट्रलाइज्ड इसकी वेबसाइट है तो बैन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वहां से बैन भी हो गया। ठीक है, और काफी सारी जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं के व्यूज जो है डीप सीक के बारे में अलग अलग थे। तो ये बोलते हैं कि 100% ओपन सोर्स है, फुली ट्रांसपेरेंट है और सेंसरशिप रेजिस्टेंस है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होगा, जो भी होंगे सॉफ्ट रूल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा कि ब्लॉक हो जाए और किसी भी कंट्री से। जैसा मैंने बताया है कि जो डीप सीक है काफी कंट्री से ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे एक और बात आती है, क्या मतलब इसमें खासियत है ये बेटर है दूसरे इकोसिस्टम से? जैसा मैंने क्लियर कर दिया है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है इसके अंदर और नो मोनोपोली, बिकॉज नो कंपनी, इसके पीछे कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, जो भी जो डाटा ऑन होगा वो लोगों का होगा, लेकिन इसके अंदर कोई अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ भी इसके अंदर करेक्शन करने की जरूरत है तो टोकन के रूप में डेवलपर्स को रिवार्ड दिया जाएगा उसको ठीक करने के लिए। तो डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है जैसे ब्लॉकचेन काम करती है, और इसके साथ साथ ये वेब 3 नेटिव आइडेंटिटी है, नीड ए वॉलेट ओनली। ठीक है, एक वॉलेट ही चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी भी तरह का ईमेल नहीं चाहिए, और क्रिप्टो पावर्ड ब्लॉकचेन इंटीग्रिटी ओपन एएक्स आई टोकन इंटीग्रेटेड। तो जो इनका जो टोकन है ओपन एक्स ए आई जो है इसके इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होगा। जब आप वॉलेट कनेक्ट करोगे, वॉलेट के अंदर इनका टोकन होगा तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो है वो एक सेंट्रलाइज इकोसिस्टम की निशानी होती है, उसके अंदर आपके सारे नाम फोन नंबर सारे कनेक्ट होते हैं, इवन एड्रेस भी होता है। ठीक है, तो एक तो AWS इकोसिस्टम कनेक्ट नहीं होगा, यूज क्रिप्टो वॉलेट इंस्टेड ऑफ ईमेल, ईमेल की जगह जो है वॉलेट यूज होंगे, और इसके साथ साथ जो टोकन यूज होगा क्रेडिट कार्ड की जगह। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि किस तरह से कनेक्टिविटी की गई है इस इकोसिस्टम के अंदर। तो ये इकोसिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा, कहां पे स्टोरेज करेगा, बिकॉज 4 बड़ी कंपनियों ने पूरा इकोसिस्टम को एक तरह से हैक कर रखा है, या ये समझ लो कि ओन करते हैं बहुत बड़ा डाटा पूरे वर्ल्ड का। तो इनका एआई का इकोसिस्टम क्या है जो ये मतलब दावा करते हैं तो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों वेब 3 पावर्ड क्लाउड, तो इनका एक इकोसिस्टम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, उसका नाम है ओपन मैश। ओपन मेश जो इकोसिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज क्लाउड इकोसिस्टम है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चलता और किसी भी तरह का कोई भी ईमेल नहीं चलता, किसी भी तरह का कोई भी सेंट्रलाइज आइडेंटिटी से रिलेटेड डाटा इसमें यूज नहीं होता। इसलिए इस इकोसिस्टम को बोला जाता है पावर्ड क्लाउड, जिसकी वजह से जो भी इसके साथ डेवलपर जुड़ता है एक वॉलेट को कनेक्ट करेगा एआई से के जो टूल है वो यूज करेगा और अपना जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन बिल्डअप करेगा या कोई मॉडल रेडी करेगा उस इकोसिस्टम के ऊपर। देखो दोस्तों डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम इतने
बेटर तरीके से काम करने वाले हैं आने वाले टाइम में, बिकॉज़ ये जो है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज़ वे में काम करते हैं। और जैसे कि अगर किसी भी डेटा को स्टोरेज करने का जो चार्ज है, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, एडब्ल्यूएस के ऊपर ₹100 है, तो डिसेंट्रलाइज्ड वे में अगर जाते हैं तो वही ₹20 में काम हो जाएगा। तो ये समझ लो कि 80% जो चीपर है देन सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम से। इस इकोसिस्टम के पीछे एक बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट बंदा काम करता है, वो उसका नाम है एस्टोन। इसका जो पूरा नाम है मैं वो स्पेल नहीं कर सकता, एस्टोन करके है, आप यहाँ पे इसकी फोटो देख सकते हो। मीट द विजनरी बिहाइंड ओपन एक्स एआई। तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो एक ऐसा बंदा है जो ओपन मैश और जो है डीपिन अलायंस का फाउंडर है। अब इसने जो लॉन्च किया है, अपने इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट किया है अपना एक टोकन, जिसका नाम है ओपन एक्स। एक एस्टोन नाम का एक बंदा है जो जिसने फैंटम के अंदर काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी काम किया है, और फैंटम को छोड़ के इसने एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप किया है जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज भी है। और उसके साथ साथ इन्होंने एक ऐसी कंपनी जो डीप इन अलायंस इकोसिस्टम है वो बिल्डअप किया है। टोकन 2049 जब हुआ था, इन्होंने जो है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम को लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से रखा भी था। दोस्तों, एस्टन ने एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप किया है जिसके अंदर एक टोकन है, टोकन का जो नाम है ओपन एक्स टोकन, जो थोड़े दिनों के बाद लॉन्च हो जाएगा। ओपन एक्स टोकन की जो यूटिलिटी जो है वो मतलब यूटिलिटी भी यूनिक है, और ये जो यूटिलिटी के साथ साथ जो है मॉडल्स बनाने में यूज होगा, और जो गवर्नेंस के अंदर यूज होगा, और वेब3 पेमेंट्स के अंदर यूज होगा। मतलब किसी भी तरह का कोई मॉडल इसके अंदर बिल्डअप करना है या कोई वेब3 पेमेंट करनी है, मतलब मॉडल से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेनी है इसके अंदर, तो वो इसका टोकन यूज होगा जिसका नाम है ओपन एक्स एआई। तो दोस्तों, आई थिंक ये जो इकोसिस्टम है आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त जा सकता है, बिकॉज ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज के साथ कनेक्टेड है, जिसका नाम है ओपन मेश। और जो है ओपन एक्स एआई अगर मार्केट में आता है तो मे बी उन इकोसिस्टम जो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड है उनको एक बहुत बड़ी थ्रेट हो। ठीक है, डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम जो कल आना था वो आपके सामने है, आज नहीं तो कल ये लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के साथ साथ इसकी जो हाइप है मार्केट में बहुत जबरदस्त जा सकती है। इसके बारे में और चीजें एक्सप्लोर करनी है तो इसकी आप वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो। वेबसाइट के ऊपर क्लियरली शब्दों में टॉप पे लिखा हुआ है ओपन एक्स एआई विदाउट सेंसरशिप, यूर एआई यूर रूल्स एंड नो मिडल मैन। किसी भी तरह का कोई मिडल मैन नहीं है, नो वीसी। इसका जो टोकन है इसके पीछे जो है बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है, कोई वीसी नहीं है जो इनके टोकन को डंप कर दे। कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट कंट्रोल भी नहीं है कि आप ये समझ लो कि इसका जो कंट्रोल है किसी बड़ी इकोसिस्टम के हाथ में है। ठीक है, जैसे अमेजोन वेब सर्विस या चैट जीपीटी या कोई और कंपनी इसको ऑन करती है। ठीक है, यहाँ पे इसका पार्ट बनने के लिए आपको इसके 6 दिन के अंदर लॉन्च हो रहा है, 6 दिन के बाद लॉन्च हो रहा है, तो इसका पार्ट बनने के लिए यहाँ पे कर सकते हो। और इसके अंदर जो कंट्रीब्यूट और अर्निंग के जो ऑप्शन आएंगे वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये इकोसिस्टम जो है इसके ऊपर नजर रखो। ठीक है, नजर रखने के साथ साथ इसके बारे में नॉलेज लो। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो ठीक है, अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, मेरे ग्रुप के अंदर क्रिप्टोनिक 1 के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छी तरह से बूम क्रिएट कर सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड एआई इकोसिस्टम के अंदर ये पहला एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसका कोई कंपटीटर नहीं है अभी तक। और आने वाले टाइम में ये फ्यूचर में कितना हाइप क्रिएट करेगा, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कोई एंटिटी नहीं है। आपको पता है बिटकॉइन के पीछे भी कोई एंटिटी नहीं है, इसके भी पीछे एंटिटी नहीं है, और इथेरियम भी काफी हद तक डिसेंट्रलाइज हो चुका है। तो इन सारे इकोसिस्टम को मिला के ये इकोसिस्टम बना है। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।